क्या करते अगर किसी ने बताया ना होता क्या करना है? फंस गए। जिंदगी में आज तक जो भी करते आए हो उसमें से क्या कुछ भी करते अगर किसी ने बताना रखा होता कि ये करना है? ऐसी गुलामी की है जिंदगी। जिन्होंने नए रास्ते बनाए हैं और नई जमीनें तोड़ी हैं, अक्सर ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने कानून भी तोड़े हैं। कोई किसी के घर में चोरी से घुस रहा है, कर्म के आधार पे तो यही कहोगे कि गलत है। तुम्हें कैसे पता? तुम क्या जानते हो? और जो रावण की लंका जलाने हनुमान घुसे थे, फिर वो भी परमिशन लेके तो नहीं घुसे थे, ये अनुमति ली थी? घुसे थे राम के काम के लिए। पर अगर आप नहीं जानते तो आप कहोगे ये देखो देखो देखो, सोने की लंका में घुसा जा रहा है, जरूर सोना चुराना चाहता है। नमस्कार आचार्य जी। मैंने जिंदगी में बहुत धोखे खाए हैं। कई बार लोगों के काम को देखकर लगता है कि वो अच्छा काम कर रहे हैं तो अच्छे व्यक्ति ही होंगे, है ना? और फिर पता चलता है कि वो तो गड़बड़ थे। मैंने अपने साथ ही कई बार होता देखा है और मुझे कई बार झटके भी लगे हैं, और मेरा नुकसान भी हो चुका है। तो आचार्य जी, हर व्यक्ति अपनी तरफ से यही दिखाता है कि वो अच्छा काम कर रहा है, और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि कोई अच्छा काम कर रहा है तो अच्छा व्यक्ति ही होगा। तो आचार्य जी, किसी के कर्म से कैसे पता करें कि वो अच्छा आदमी है या बुरा आदमी है? कर्म माने एक्शन, और कर्ता माने एक्टर जो काम कर रहा है। तो आचार्य जी, कर्म से कैसे पता करें कि कर्ता ठीक है या बुरा है? किसी के काम से कैसे पता करें कि वो अच्छा आदमी है बुरा आदमी है? आपका जो भी कर्म है उसके पीछे कामना है। कामना माने परिणाम की इच्छा। तो कर्म को देखना कर्ता तक पहुंचने का रास्ता होता है। कर्म को देखने से क्या मतलब है कि कर्म किस इच्छा के लिए है, किस परिणाम की कामना के लिए किया गया है। भाई आप कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा माने जिसको नैतिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक रूप से अच्छा माना जाता है। आप किसी को दान में कपड़े दे रहे हैं, भूखे को रोटी दे रहे हैं, ये सब बातें परंपरागत रूप से मानी गई हैं अच्छी। कोई ऐसा कर रहा होगा तो आप कहेंगे अच्छा काम कर रहा है। हम्म। बोध कहता है कुछ पता नहीं कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। बिल्कुल पता नहीं कि अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। बताओ कि ये दान देकर वो चाहता क्या है? दान देने से हो सकता है वो चाहता हो कि उसकी प्रशंसा हो जाए, उसका नाम फैल जाए, उसको वोट मिल जाए, और 100 तरह के काले काम करता है, वो सब काम छुप जाएं। हमें नहीं पता कि जो वो कर रहा है उससे वो चाह क्या रहा है। हम्म? तो इसमें सूत्र क्या होता है? कर्म का स्रोत जानना हो तो कर्म का अंत देख लो। आदि में ही अंत निहित है। आदि दिखता नहीं क्योंकि सूक्ष्म होता है। कर्ता आपको कैसे दिखेगा अपने भीतर? आप अपना एक्सरे कर लीजिए, सीटी स्कैन कर लीजिए, कर्ता दिखेगा क्या भीतर? कर्ता माने अहंकार। अब अहंकार कोई वस्तु तो होता नहीं कि भीतर कहीं बैठा है तो दिख जाएगा। और होता है अहंकार ही स्रोत सब कर्मों का। तो स्रोत कैसे जाने? उसके लिए कर्म के आगे क्या है, कर्म किस कामना से करा गया, इसको पकड़ लो। कर्म के पीछे क्या है, माने कर्म का उद्गम कहाँ से है, अगर ये जानना है तो देख लो कि कर्म किस अंत के लिए, किस कामना के लिए, किस उद्देश्य, किस आशय से करा गया है। द एंड विल टेल ऑफ द बिगिनिंग। कोई काम नहीं माना जा सकता कि अच्छा है कि बुरा है, कुछ नहीं कह सकते तुम। वो काम निष्कामता के केंद्र से आ रहा है तो बढ़िया है। और किताबों में लिखा होगा कि फलाना काम ऊंचा होता है, पर वो करा जा रहा है किसी क्षुद्र कामना की पूर्ति हेतु, तो काहे को बढ़िया है। लेकिन हमें ये सब पता नहीं। तो हम कर्म को देख करके
ठप्पा लगाने की कोशिश करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि अच्छा है कि बुरा है, अच्छा है कि बुरा है। कर्म किस कामना के लिए है, ये पकड़ने के लिए ईमानदारी की आंख चाहिए। अब उसी उदाहरण पे लौट चलो, वो जो दान वाला है, कोई दान कर रहा है कपड़े, खाना, ये सब, बिल्कुल हो सकता है कि उसको स्वयं को ही ना पता हो कि वो ये इसलिए कर रहा है ताकि उसको तारीफ मिल जाए। कई बार तारीफ दूसरों से भी नहीं चाहिए होती है। कई बार आदमी कहता है मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं अपनी नज़रों में उठ सकूं। नहीं पता होता हमें अपने अंदर का हाल। अपने अंदर का हाल जानने को ही क्या बोलते हैं? आत्मज्ञान। तो इसीलिए जब आत्मज्ञान नहीं होता तो हमें पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहा है, कहाँ को जा रहा है। और जहाँ से आ रहा होता है वहीं को जा रहा होता है। आदि और अंत एक हैं, स्रोत और समाप्ति एक हैं। तो कर्म देखकर उछल नहीं पड़ना चाहिए, न कर्म देखकर नतमस्तक हो जाना चाहिए। कर्म देख करके उछल नहीं जाते। किसी के पेट में किसी को आप चाकू चलाते देख रहे हैं, उछल मत जाइए कि अरे अरे ये तो बुरा काम हो रहा है। कौन जाने वो सर्जन हो, क्या पता उसने चाकू क्यों डाला किसी के पेट में। आपकी पुरानी जमी जमाई नैतिकता वाली नज़र बोलेगी अरे ये तो बुरा काम हो रहा है, क्योंकि हमारे पास चूंकि सूक्ष्म दृष्टि भी नहीं है और ईमानदारी भी नहीं है, तो मजबूर होकर के हम अच्छे बुरे का फैसला बस स्थूल कर्म के आधार पर करने को विवश हो जाते हैं। तो जहां देखा कि किसी ने किसी के पेट में चाकू डाल दिया है तो हम उछल पड़ेंगे, बोलेंगे अरे 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 देखो घोर कुकर्म हुआ है, पाप हुआ है। क्या पता वो सर्जन हो, फिर क्या पता वो सर्जन हो। सर्जन भी तो चाकू ही डाल के, और वो चाकू ही नहीं डालता, पेट में से कुछ माल निकाल भी लेता है बाहर। तो देखो क्या कर रहा है, उसका मांस निकाले ले रहा है बाहर। तुम्हें क्या पता वो जो बाहर निकाले ले रहा है वो ट्यूमर हो। बात आ रही है समझ में? ये बात इतनी ज्यादा स्वतंत्रता की है कि आम आदमी की समझ में नहीं आती। जब डर बहुत लगता है ना तो समझ बंद हो जाती है। जैसे ही कह दिया गया कि ना कोई अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है, अच्छा केंद्र और बुरा केंद्र होता है, वैसे ही हम बिल्कुल घबरा जाते हैं और समझ बंद पड़ जाती है। तो हम कहते हैं ये अच्छा केंद्र बुरा केंद्र छोड़ दो, हमें लिखित में दे दो 18 काम अच्छे जो होते हैं और 18 काम जो बुरे होते हैं। तो हम अच्छे अच्छे सारे काम करेंगे और बुरे बुरे सारे काम नहीं करेंगे, या बुरे बुरे काम करेंगे पर छुप के करेंगे, किसी को पता ना चले। बुरे बुरे काम हो भी रहे हो तो छुप के हो, अच्छे अच्छे काम नहीं भी करने हैं तो कम से कम दिखाने के लिए कर दो, फोटो खिंचवा लो। डूज डोंट्स, ऐसे हमारी जिंदगी चलती है और लानत है ऐसी जिंदगी पर ऐसे ना चले तो कैसे चले? ऐसे न चले तो फिर बहुत आज़ादी के साथ चले। उतनी आज़ादी हमसे झेली नहीं जाती, रीढ़ टूट जाती है उतनी आज़ादी से। कमज़ोर आदमी के लिए सबसे बड़ा बोझ आज़ादी है, उसकी रीढ़ तोड़ देता है, कहता है नहीं चाहिए। भैया हमें ये बता दीजिए हमें करना क्या है। मैं उदाहरण दिए देता हूँ। एक आम आदमी को तुम सुबह खुला छोड़ दो, दिन तेरा जो करना हो कर। वो एक दो दिन तो इधर उधर मौज मारेगा, मटर गश्ती करेगा, कुछ इधर उधर अयाशी करेगा। तीसरे दिन से वो पागल होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा ये कोई बात है, कुछ भी करना है तो कर। अरे बताओ ना क्या करना है, बताओ क्या करना है। मैं एमबीए कर रहा था तब एक कोर्स होता था एंटरप्रेन्योरशिप पर। कोर्स नहीं था पूरा, वर्कशॉप थी। उसमें एक बहुत वरिष्ठ सज्जन थे, वो आए थे।
वो बोले यू नो व्हाट्स द मोस्ट स्केरी थिंग अबाउट बीइंग एन एंटरप्रेन्योर। तो किसी ने कहा कि साहब थिंग्स कैन गो बैड, यू कैन गो बैंकरप्ट, so many other things, from financial security to social security to so, उन्होंने कहा नहीं, the scariest part is the freedom that comes with being an entrepreneur. You will not have a boss. That's the most scary thing. There'll be nobody to tell you what to do. तुम सुबह उठोगे और कोई तुम्हें बताने नहीं वाला होगा कि तुम्हें क्या करना है, कि तुम्हारा आज का ये टारगेट है। कोई बताने वाला नहीं होगा, तुम्हें खुद सोचना है कि आज मुझे क्या करना है, और ये चीज रोज रोज होगी, तुम पागल हो जाओगे। 2-4 दिन तो लगेगा कि वाह मजा आ गया, कोई बॉस नहीं है। उसके बाद तुम कहोगे पर मैं अब सुबह उठ गया हूं, मैं करूं क्या, मैं करूं क्या, कोई सिलेबस नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, कोई डायरेक्टिव नहीं, मैं करूं क्या। अरे कम से कम कोई ब्रॉड गाइडलाइन तो दे दो, कुछ तो बता दो क्या करूं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और एंटरप्रेन्योरशिप जितना ज्यादा विरल क्षेत्र में होगी, उतना ज्यादा तुम पाओगे कि गाइडलाइन और अनुपस्थित है। मान लो आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम शुरू करते हो जो वेल स्टैब्लिश्ड है, जिसमें पहले ही एंटरप्रेन्योरशिप की परंपरा रही है, तो वहां तो फिर भी पता है कि व्हेन यू स्टार्ट आउट तो ऐसे 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 करना होता है, और उन्हें भी ऐसे करा था, और मैं उनके पद चिन्हों पे चल के मैं भी ऐसे ऐसे कर लूंगा। पर आपने कोई ऐसा काम शुरू कर दिया जो आपसे पहले किसी ने किया ही नहीं, तब तो आपके सामने बस एक विशाल आकाश होता है, वैक्यूम जैसा, जिसमें कोई आपको कुछ बताने वाला नहीं। तुम देखो तुम्हें क्या करना है, हमसे ही बर्दाश्त नहीं होता, तो हम कहते हैं नहीं मुझे बता दो व्हाट टू डू। मुझे पिछले 15 सालों में जो सवाल आए हैं, उसमें से 2/3 सवाल यही रहते हैं। प्रश्नकर्ता अपनी कुछ स्थिति बयान करेगा और फिर कहेगा बताइए अब मैं क्या करूं। व्हाट टू डू, कर्म के तल पर ही प्रश्न आता है, कर्ता की कोई बात नहीं करता। वो पूछता है व्हाट टू डू, मैं पूछता हूं हु इज द डूअर। वो कहता है यार तुम कभी तो सीधा जवाब दे दो, ऐसे नहीं तुम बदनाम हो। पूछा कुछ जाता है, बताते कुछ हो। वो कह रहा नहीं आप सीधे बता दीजिए अभी मैं करूं क्या, रेड पिल और ब्लू पिल, राइट और लेफ्ट, मैं किधर को जाऊं, कौन सा बटन दबाऊं, कुछ बता दो बस मुझको। मैं कहता हूं कि तेरी जो मानसिक स्थिति थी जिसने तुझे समस्या में डाला, तू उसी स्थिति को बचाए बचाए मुझसे कह रहा है राह बता दो। मैंने मान ले कुछ राह बता भी दी, तू उस राह पे फिर गिरेगा। बात यह नहीं थी कि तूने राह गलत पकड़ ली थी, बात यह है कि तू भीतर से गलत था। और जब तू भीतर से गलत है, नशे से भरा हुआ तेरा केंद्र है, तो तू दाएं चलेगा तो भी लड़खड़ाएगा और बाएं चलेगा तो भी लड़खड़ाएगा। मैं तुझे कौन सी राह बता दूं। ये जीने का बिल्कुल नया तरीका है, मैं नहीं समझ में आएगा, बहुत मुश्किल हो जाती है। क्या मतलब कोई राह नहीं, कोई राह नहीं, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, कोई राह नहीं, कोई राह नहीं। ये बात मुमुक्षु के लिए आनंद की होती है और संसारी के लिए भयावह। कोई राह नहीं मतलब द नेक्स्ट रंग ऑफ द लैडर, नथिंग, नथिंग वेल डिफाइंड, वेल डिमार्केटेड इन एडवांस, नथिंग, नो। फ्रीडम हमें ऐसा लगता है कि बड़ी अच्छी चीज है, हर कोई फ्रीडम फ्रीडम करता रहता है। मालूम है हमें कितनी फ्रीडम चाहिए? हमें इतनी फ्रीडम चाहिए कि मैं यहां खड़ा हूं तो मुझे 3 ऑप्शंस दे दो, उतनी फ्रीडम चाहिए। तुम जहां खड़े हो मैं तुमको 40 ऑप्शंस दे दूं, तुम परेशान हो जाओगे। सोच के देखो, 40 में नहीं होगे। 400 दे दूं, अब क्या करोगे? 4 लाख दे दूं, अब क्या करोगे? फ्रीडम का मतलब होता है अनंत विकल्प खुल गए हैं, जिधर को जाना है जाओ, आकाश है। हमसे झेला नहीं जाता, हमसे नहीं झेला जाता। हम कहते हैं नहीं, अगर ऑप्शंस हो भी तो एक आध दो हो, मतलब तो आप छोला भटूरा लेंगे कि डोसा लेंगे, बस इतना ठीक है।
चॉइसेस के नाम पे हमें इस तरह की चॉइस चाहिए होती है। प्लेन पॉपकॉर्न और मसाला पॉपकॉर्न, हमारे लिए चॉइस का ये मतलब होता है। आई एम सो चूजी, नो मसाला फॉर मी, ये चॉइस है। आकाश तो अहंकार के लिए मौत जैसा होता है, आनंद थोड़ी आएगा उसको वहां। कर्म क्या पकड़ोगे तुम? कर्म से क्या पता चलेगा तुम्हें? सागर है, एक ही क्षण में वो सब कुछ कर रहा होता है, सब कुछ। लहर उठ भी रही होती है, लहर गिर भी रही होती है, और उठने के जितने बिंदु हो सकते हैं सब बिंदुओं पर कोई ना कोई कहीं ना कहीं लहर होती है, और गिरने के जितने बिंदु हो सकते हैं सब पर होती है। भीतर उसके अथाह जीवन राशि होती है, न जाने कितने जन्म हो रहे होते हैं, प्रतिपल हो रहे होते हैं, और न जाने भीतर कितनी मौतें हो रही होती हैं प्रतिपल। सब कुछ हो रहा होता है। तुम क्या बोलोगे क्या अच्छा है क्या बुरा है? हाँ, किसी हिस्से की छोटी सी तस्वीर ले लोगे तो शोर मचा सकते हो। अरे अभी अभी शार्क आई और 8 मछलियां खा गई, देखो यहां पे क्या पाप चल रहा है। तुम्हें क्या पता क्या चल रहा है? तुमने किसी जगह की किसी क्षण की जरा सी एक तस्वीर ले ली, तुम्हें पूरी बात क्या पता है? और ना तुम्हें पूरी बात समझाई जा सकती। यही बात समझ में। छोटे सस्ते आदमी का तरीका है कर्म। वो 2-4 सही कर्म करके अपने आप को अच्छा होने का प्रमाण पत्र दे देता है। 31 दिसंबर आया तो 18 लोगों को हैप्पी न्यू ईयर बोल दिया। और क्या होते हैं अच्छे कर्म? यही तो होते हैं। छोटे थे, वो बगल वाला आ गया वर्मा, और उसको अंकल जी नमस्ते नहीं बोला तो पट से चाटा पड़ जाता था। यही होता था ना। बच्चों को भी क्या सिखाया? फलाना सही कर्म है वो जरूर करना चाहिए, फलाना गलत कर्म है वो नहीं करना चाहिए। अब सही कर्म क्या है कि वर्मा आ गया है तो बोलो नहीं ना। डंब कर नहीं देते बच्चों को ये सिखा सिखा के, अच्छा कर्म बुरा कर्म, अच्छा कर्म बुरा कर्म। बुरे होने की भरपाई हम अच्छे कर्म से करना चाहते हैं, भरपाई हो नहीं सकती। तुम बुरे हो इसलिए तुम अच्छा कर्म करते हो, और यह कॉम्पेंसेशन संभव नहीं है। और गौर से पूछना अपने आप से कि जैसे जैसे हम भीतर से और बुरे, बुरे माने क्या? अज्ञान से भरे हुए, अंधेरे से भरे हुए, कि जैसे जैसे हम और भीतर से अंधेरे से भरे हुए माने बुरे होते जाते हैं। कृष्ण कल बोल रहे थे ना, क्या होता है पाप? आत्मज्ञान ही पाप होता है। तो वही बुराई है। भीतर से जैसे जैसे हम और बुरे होते जाते हैं, क्या वैसे वैसे हमारे लिए और जरूरी अनिवार्य नहीं होता जाता कि हम अच्छे कर्म करें? बोलो बोलो। तुम भीतर से जितने गड़बड़ होते जाते हो, अच्छे कर्म करना उतना जरूरी होता जाता है। और जो भीतर से स्वस्थ है उसको परवाह नहीं कि उसका कर्म अच्छा कहलाएगा कि बुरा कहलाएगा। भाड़ में जाएं
तुम्हारे अनुदेश, इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स फॉर लाइफ, जीवन निर्देशिका, हम नहीं जीते किसी इंस्ट्रक्शन मैनुअल से। सारी बात समझ में? ये कर्म वाली परिपाटी हमारे भीतर जबरदस्त तरीके से बैठ जाती है। कर्म माने घटना, स्थूल घटना। कुछ हुआ, तुम्हें बता दिया गया है कि ये तो अच्छा है ही, कुछ हुआ तुम्हें बता दिया गया तो बुरा है ही। तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता? तुम्हें कैसे पता जो हो रहा है वो क्या है? तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम बस मैच करते हो। अभी जो घटना घटी है वो गुड लिस्ट में है या बैड लिस्ट में? गुड लिस्ट में है तो एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और बैड लिस्ट में है तो बिल्कुल आ जाता है, कॉमिजरेशंस। और तुम्हें पता ही नहीं क्या हुआ है, कुछ भी पता है। लगभग वैसे ही जैसे अभी मुहर्रम बीता, तो जैसे सब त्योहारों पर छुट्टी होती है, मुहर्रम पर भी होती है। तो ये हर साल होता है, लोग जाकर के बोल रहे होते हैं हैप्पी मुहर्रम, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि अच्छा है कि बुरा है कि क्या है, मुहर्रम है क्या, ये तुम जानते ही नहीं। और फिर तुम्हें अजीब लगता है कि फलाना था शिया मुस्लिम, उसको मैं जाके मुहर्रम की बधाई दे आया, तो मुझे अजीब तरीके से क्यों देख रहा था? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं। तुम्हें फलानी चीज है तो बोल दो बधाई हो, फलानी चीज है तो बोल दो बुराई हो। कुछ भी हम बोल देते हैं बिना समझे। समझने का तो कोई मतलब ही नहीं ना। ये थोड़ा सा करिएगा एक्टिविटी, कि आप कोई घटना देख रहे हो और देखो कि वो कितने अलग अलग केंद्रों से आ सकती है, और देखो कि भीतर की मशीन कैसे ये नहीं मानना चाहती कि 5 अलग अलग केंद्रों से घट सकती है घटना। मैं क्या निर्णय कर रहा हूं? भीतर की मशीन जो पहला विकल्प सामने आता है उसी को पकड़ लेती है और एक निर्णय कर देती है। कोई किसी के घर में चोरी से घुस रहा है, कर्म के आधार पे तो यही कहोगे कि गलत है। तुम्हें कैसे पता? तुम क्या जानते हो? और जो रावण की लंका जलाने हनुमान घुसे थे, फिर वो भी परमिशन लेके तो नहीं घुसे थे, कि अनुमति ली थी? घुसे थे राम के काम के लिए। पर अगर आप नहीं जानते तो आप कहोगे ये देखो देखो देखो, सोने की लंका में घुसा जा रहा है, जरूर सोना चुराना चाहता है। पता नहीं वो सोना चुराना चाहता था, जाने सोने में आग लगाना चाहता था, आपको क्या पता? क्या है पता? पुरानी कथाओं को ही ले लो, वो ले करके पूरा पहाड़ नहीं रहा होगा, मान लो बड़ा पत्थर ही है, चले जा रहे हैं। कथा कहती है उड़े जा रहे हैं, तुम यही मान लो चले जा रहे हैं। हम्म भागते दौड़ते चले जा रहे होंगे, कूदते फांदते, तो उसको कह दिया गया कि भरत ने भी नहीं सोचा कि क्या बात, उन्होंने बस कर्म देखा, बोले ये जा रहा है भैया की ओर बड़ा भारी पत्थर लेकर के, जरूर ये कोई मायावी है, भैया को नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने बाण मार दिया। उन्होंने भी नहीं देखा कि कर्म के पीछे कर्ता कौन है, बस कर्म देखा और फैसला कर लिया। हो गई ना भूल?
और दूसरों का कर्म देखकर हम फैसला इसीलिए करते हैं क्योंकि हमने अपने बारे में भी सारे फैसले बस अपने कर्म देखकर करे होते हैं। हमने चूंकि कभी अपना कर्ता नहीं देखा, हमें आत्म अज्ञान है गहरा, तो इसीलिए हम दूसरों का भी कर्ता नहीं देख पाते, उनका भी बस कर्म ही देख पाते हैं। अब मैं उतना सावगोई से शायद आप लोग आ गए हैं, बहुत सारे लोग आप अब हो गए हैं और भांति भांति के लोग हैं, तो आप लोगों की खातिर मुझे भी थोड़ा सा नम्र और नरम दोनों हो जाना पड़ा है। नहीं तो याद आता है कि जब मैं शुरू में बोला करता था, मैं कहता था कि अगर किसी पाखंडी को पहचानना हो तो उसका सबसे सही तरीका है कि ढूंढो कि कौन है जो बस अच्छे अच्छे काम करता है। जिस आदमी के 20 काम देखो और 20 अच्छे हो, जान लेना कि यही है असली पाखंडी। मिल गया। उच्चतम दर्जे का गधवा, ये कभी कुछ गड़बड़ कर्म करते देखा ही नहीं जाता। वो आदमी अच्छा नहीं है, वो आदमी बहुत बहुत गड़बड़ है। इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरह रूल बुक को फॉलो कर रहा है, और रूल बुक को फॉलो करने की जरूरत ही इसीलिए है क्योंकि उसके भीतर कुछ नहीं है जिसको वो फॉलो कर सके। जब भीतर कुछ नहीं होता ना यहां, तो फिर जो आदेश पत्रिका होती है, जो अनुदेशिका होती है, उसका पालन करना पड़ता है, रूल बुक को फॉलो करना पड़ता है। कोई जितना ज्यादा रूल बुक को फॉलो कर रहा हो, जान लो यही आदमी है, एकदम सबसे गड़बड़ आदमी यही है। Not without reason that path breakers also frequently have been law breakers. जिन्होंने नए रास्ते बनाए हैं और नई जमीनें तोड़ी हैं, अक्सर ये वो लोग रहे हैं जिन्होंने कानून भी तोड़े हैं। क्योंकि कानून भी सिर्फ क्या देख पाता है? कर्म। सारी सजाएं किस बात पे हैं? तुमने फलाना काम किया। मुक्त व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, इसीलिए अक्सर वो कानूनन अपराधी घोषित हो जाता है। और वो अपने बचाव में कोई दलील दे नहीं पाएगा। क्या बोलेगा? बोलेगा मैंने क्या किया, मुझे क्या पता मैंने क्या किया। क्या हमें पता है हम क्या करते हैं? हमसे जो राम करवाता है वो करते हैं। हमने क्या किया ये पूछना है तो राम से पूछो। राम माने कौन? वो जिसको हृदय भी बोलते हैं, आत्मा भी बोलते हैं, सत्य भी बोलते हैं। बोलते हैं हम तो अपने करे तो कुछ करते नहीं, हमें क्या पता हमने क्या किया। हमसे क्या पूछ रहे हो? और तुम हमें कितनी भी सजा दे लो, तुम जो हमें करने को कह रहे हो वो तो हम तब भी नहीं करेंगे। सजा देनी है दे लो, मारना है मार लो, हमें तो तुम्हारे हिसाब से तो नहीं चलेंगे हम। एक कविता लिखी थी, उसमें बीच में एक भाग आता है, न्यायालय के भरपूर नियम तुम पर झड़ी इल्जामों की, साक्ष्य प्रमाण और तर्क नहीं तुम कहते कृष्णों रामों की, कैद में जाते धक्का खाते व्यथित न होना ओ मन, तुम्हारी विकल बेड़ियों का राग ही संगीत है। ये उसका एक पैरा है, पूरी कविता है।
और कर्म प्रधान जो दृष्टि होती है वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। आपको मैं चेतावनी दे रहा हूं अध्यात्म के क्षेत्र में, क्योंकि अगर आप अध्यात्म के क्षेत्र में हो तो आपके साथ वही लोग होंगे जो मुक्ति से प्यार करते हैं, वही होंगे ना। जो मुक्ति से प्यार करता है उसके कर्म का कोई ठिकाना नहीं, और जो जितना निष्काम होता जाएगा उसको उसके कर्म के माध्यम से परखना उतना मुश्किल होता जाएगा। मतलब अगर आप आध्यात्मिक संगत में हो तो आपके साथ के जो श्रेष्ठतम लोग होंगे वो लोग होंगे जिनके कर्म का कोई ठिकाना नहीं। ठीक, सबसे ज्यादा बंधा हुआ कर्म किसका होता है? संसारी का। उसका कर्म बिल्कुल निश्चित होता है, सुबह 7 बजे उठेगा, 7:30 पराठा बनाएगा, 8 बजे ऐसा करेगा, 9 बजे दफ्तर पहुंच जाएगा। उसका बिल्कुल कर्म बिल्कुल सुनिश्चित होता है पहले से, वेल सेट इन एडवांस। लेकिन जो मुक्त होता जा रहा है उसकी स्वेच्छा है, वो नियम कायदों पर चले तो चले, न चले तो न चले। अब आप आ गए हो ऐसे लोगों के बीच में, लेकिन धारणा आपने अगर अभी भी यही पकड़ रखी है कि मैं तो सबका मूल्यांकन कर्म के आधार पर करूंगा, तो सबसे गड़बड़ मूल्यांकन आप किसका कर दोगे? आपके मूल्यांकन में सबसे बुरा, सबसे हीन कौन निकलेगा? जो सबसे मुक्त होगा। क्योंकि आप देखोगे कि कर्म ठीक है कि नहीं, कर्म ठीक है कि नहीं, और इस नजर से सबसे गड़बड़ कर्म किसका निकलेगा? जो सबसे मुक्त होगा। जो सबसे मुक्त होगा आप सबसे पहले उसको ही घोषित कर दोगे कि यही गड़बड़ है। मुक्ति का अर्थ उच्छृंखलता नहीं कह रहा हूं कि मुक्ति माने ये कि मैं रात में 2 बजे जाके मुझे पड़ोसी के घर में भोपू बजाना है, ये मेरी मुक्ति है। ये नहीं होती मुक्ति। मुक्ति क्या होती है आप जानते हो, कम से कम इतना जानते हो कि मुक्ति क्या नहीं होती है। ठीक है ना? उधार के केंद्र से संचालित होना अमुक्ति है, बॉन्डेज है। शरीर और समाज ने आप में जो बातें स्थापित कर दी हैं उन्हीं से संचालित होना अमुक्ति है, बंधन, बॉन्डेज है। तो हम उच्छृंखलता, उद्दंडता की बात नहीं कर रहे हैं मुक्ति के नाम पर। फिर यही वजह रही है कि सबसे जो खतरनाक सजाएं होती हैं वो समाज ने 2 तबकों के लिए आरक्षित रखी हैं, एक अपराधी और एक सन्यासी। सबसे कम सजा मिलती है संसारी को, क्योंकि समाज ही संसारियों का है, वो खुद को काहे को सजा देंगे। 2 वर्ग होते हैं, 2 बिल्कुल अलग अलग दिशाओं के, जिनको सबसे ज्यादा सजाएं मिलती हैं। एक मिलती है अपराधी को और एक मिलती है जब वो जीसस को लटका रहे थे उनके साथ एक और था जिसको लटकाया जा रहा था। पता है वो कौन था? एक चोर, साधारण चोर। वहां की जनता ने इन दोनों को एक ही तल पे रखा, बोले ये दोनों एक बराबर ही तो हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही संसारी नहीं है। जो संसारी नहीं है वो एक सा है। ये चोर है, ये भी संसारी नहीं है, और ये जीसस है, ये भी संसारी नहीं है। इन दोनों को अगल बगल ही या सजा दे दो। दोनों के ही अगल बगल कीलें ठोक दी गई और कांटों का और सलीब करके कह दिया गया कि अब चढ़ो ऊपर। ये गड़बड़ हो जाएगी अगर अध्यात्म के क्षेत्र में हो, लेकिन नजर यही रखोगे कि कर्म 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 कर्म। तुम्हारी जिंदगी में जो रोशनी आ रही होगी तुम उसको सूली पे चढ़ा दोगे। एक ब्लास्ट हो सकता है
एक शहर को गिराने के लिए, और ब्लास्ट हो सकता है पहाड़ को काटने के लिए। तुम्हें क्या पता, तुमने देखा कि विस्फोट हो गया और तुम बोलो हिंसा हिंसा, तुम्हें क्या पता वो हिंसा क्यों करी जा रही है। एक आदमी कीचड़ में धंसा हुआ दिख सकता है क्योंकि वो नशे में है, इसलिए कीचड़ में गिरा हुआ है। और एक आदमी कीचड़ में लथपथ दिख सकता है क्योंकि 5 लोग कीचड़ में लथपथ थे, वो उनको उतारने के लिए कीचड़ में, निकालने के लिए कीचड़ में उतरा था। और तुम कर्म देखोगे तो एक सा लगेगा कि देखो ये निर्मल कहलाते हैं, इनके तो कीचड़ ही कीचड़ पुता हुआ है। उनके कीचड़ इसलिए पुता हुआ है क्योंकि सब कीचड़ वालों को बाहर निकालने के लिए वो कीचड़ में उतरा है। पर तुम बस एक पल की तस्वीर देखोगे, एक छवि पकड़ लोगे और कहोगे देखो कीचड़ ही कीचड़। और रूल बुक क्या बोलती है कि अच्छा आदमी तो साफ सुथरा होता है। तुम देखोगे कि अच्छा ही गंदा दिख रहा है तो मेरी रूल बुक बोलती है कि आदमी गंदा है। वो आदमी गंदा नहीं है, वो आदमी इतना अच्छा है कि तुम्हारी रूल बुक से ज्यादा अच्छा है। वो आदमी इतना अच्छा है कि तुम्हारी कीचड़ साफ करने के लिए उसने खुद कीचड़ में धंसना स्वीकार कर लिया है। लेकिन अब उसके कीचड़ है तो तुम बोलोगे ये देखो ये तो गंदा है। चलो आपको अब छोड़ रहा हूं एक सवाल के साथ। हम्म सवाल ये है, क्या करते अगर किसी ने बताया ना होता क्या करना है? और फंस गए। जिंदगी में आज तक जो भी करते आए हो उसमें से क्या कुछ भी करते अगर किसी ने बताना रखा होता कि ये करना है? ऐसी गुलामी की है जिंदगी। हमारा कोई कर्म अपना नहीं है, हमारे हर कर्म पर रूल बुक छपी हुई है। द कर्मा रूल बुक, पेज 48, आर्टिकल 6D। ऐसा करो और तुम्हारे हाथ से रूल बुक छीन जाए, तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा अब करूं क्या। कोई भी काम करा आज तक जिंदगी में जिसका पहले से ही ना पता हो कि ये करना होता है? कुछ भी ऐसा करा है क्या? सब कुछ पहले से ही रूल बुक में उल्लिखित था। जिस भी चीज को अपनी जिंदगी बोलते हो बता दो उसमें से क्या कुछ भी ऐसा है जो पहले से रूल बुक में नहीं लिखा हुआ था? तो यही सवाल है। कोई ना होता बताने को कि क्या करना है तो क्या करते? कैसे जीते, कैसे मरते? हमें तो मरना भी किसी ने सिखाया है, जब मरो तो गंगा जल। जीना छोड़ दो, रूल बुक ना हो तो हमें तो मरना भी नहीं आता। धर्मों का मतलब ही होता है कि 3-4 चीजें उनमें तय होती हैं। जन्म लेने पर कौन सी क्रियाएं करी जाएंगी, पूरी थियोलॉजी क्या होगी, माने विश्वास की पद्धति क्या होगी, बिलीफ सिस्टम क्या होगा, ब्याह कैसे होगा, और मृत्यु के समय कौन से क्रियाकर्म करे जाएंगे। ये सब धार्मिक परंपराओं की पहचान होती है। आप कोई भी उठा लीजिए, उनमें सब में यह तय होता है कि जब बच्चा पैदा हो तो उसका क्या होना है, फिर उसके भीतर धार्मिक मान्यताएं क्या डालनी है, फिर
उसका शादी ब्याह कैसे करना है, फिर जब मरे तो उसका क्रियाकर्म कैसे करना है। पैदा होने से लेकर मरने तक एक एक कर्म तो कोई और तय करके बैठा हुआ है। तुम्हें किसी ने न बताया होता तो तुम क्या करते? और फिर कहते हो आजाद हैं। चलो इसी से जुड़ा एक और सवाल, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो तुमसे पहले कम से कम 10 लाख लोग ना कर चुके हो? 10 लाख तो बहुत छोटा बोल दिया आंकड़ा। तुम सारे वही काम कर रहे हो जो पहले दसियों लाख लोग कर चुके हैं, और चूंकि वो 10 लाख लोग कर चुके हैं इसीलिए तुम उनके काम को दोहरा रहे हो। तो तुम हो कौन? तुम्हारी जिंदगी में अगर कुछ भी मौलिक नहीं, निजी नहीं, आत्मिक नहीं, तो तुम हो कौन? कर्मों के रेपिटेशन के अलावा तुम्हारी हस्ती क्या है? और चूंकि अपनी हस्ती नहीं होती है दोहराए गए कर्मों के अलावा, इसीलिए कोई भी सामने आ जाए हम उसको भी परखना चाहते हैं, मात्र उसके कुछ कर्म देख। किसी के सारे कर्म तो तुम वैसे भी नहीं देख सकते। तुम देख सकते हो बस उसके 0.0000001% कर्म, वो भी बस कुछ छवियों के माध्यम से या सुनी सुनाई बातों के माध्यम से या कुछ। उसके आधार पर तुम फैसला करने की कोशिश करते हो कौन आदमी ठीक है, कौन आदमी गलत है। अब इसी तरह से फैसला करते हो तो संगत सारी गलत हो जाती है। जिसको तुमने गलत मान लिया पता नहीं वो गलत था कि नहीं, जिसको तुमने सही मान लिया पता नहीं वो सही था कि नहीं। कुछ किया कुछ हो गया, मैं कौन हूँ, मैं करूँ क्या? उत्तर ये कि बस जान लो, करता कौन है, कर्म है क्या? कुछ किया कुछ हो गया, मैं कौन हूँ, मैं करूँ क्या? उत्तर ये कि बस जान लो, करता कौन है, कर्म है क्या? कुछ किया कुछ हो गया, मैं कौन हूँ, मैं करूँ क्या? उत्तर ये कि बस जान लो, करता कौन है, कर्म है क्या? नमस्ते, मेरा नाम चिन्मयी है। मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन अभी मैं कोलकाता में रह रही हूँ। तो मैं एक लाइफ साइंस की स्टूडेंट हूँ। तो ये जो आचार्य प्रशांत जी से जुड़ने के बाद बचपन से लेके आज तक मेरे मन में जितने भी सवाल थे, उसका कुछ वो सवाल या तो सोसाइटी से आता था या फिर मेरे खुद के मन से आता था। लेकिन उसके प्रश्न का जो भी उत्तर होता था, तो उसको लेके मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी कि या तो वो उत्तर सही है या फिर कुछ और है, क्या सही है क्या गलत है। लेकिन जब से मैंने आचार्य जी को सुनना स्टार्ट किया है, तो धीरे धीरे सारी चीज़ों का मुझे आंसर मिलता जा रहा है। और कुछ चीज़ों का जो है, जो मैं सोचती थी कि हाँ ये सही है, तो उसका कैसे बेहतर से बेहतर बन सकते हैं या फिर बेहतर से बेहतर जवाब मुझे मिल रहा है धीरे धीरे करके।